हिंदू जनमानस से एक अनुरोध करते हैं कि जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, तो घर परिवार और हमारा जीवन रहेगा। नहीं तो जो बांग्लादेश के हाल है वो कुछ सालों बाद यहाँ भी होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ भी हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। बहुत अंतर है कि आज जो सुविधाएं है, सब स्वच्छता है, वो बहुत अच्छा है और इससे ऐसा लगता है कि नहीं, सनातन अभी जागरूक हो रहा है। महाकुंभ नगर पहुँचे दो अजब गजब बाबा भक्तों को चौंका रहे हैं। एक हैं बवंडर बाबा और दूसरे हैं स्प्लेंडर बाबा। दोनों बाबा अलग अलग शहरों से हैं, पर दोनों में एक समानता है, वो ये कि दोनों अपनी बाइक चलाकर महाकुंभ आए हैं। बवंडर बाबा का असली नाम है गोविंद बाबा। वो खुद को साधु की बजाय सनातन धर्म का प्रचारक और रक्षक कहना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके साथ स्प्लेंडर बाबा यानी शिवरात्रि गिरी भी प्रयागराज पहुंचे हैं। दोनों पैरों से दिव्यांग बाबा ने स्प्लेंडर बाइक को मॉडिफाई करवाकर उसमें तीसरा पहिया भी जुड़वा दिया है। उसी बाइक पर गुजरात से सवार हुए और निकल पड़े प्रयागराज की यात्रा पर। लंबा सफर तय करके स्प्लेंडर बाबा कुंभ नगरी पहुंचे और शुरू कर दी धुनी रमाने की तैयारी। जय गिरनारी, ओम नमो नारायण। गुरु महाराज ने छोटा सा बेग भगवान ने नाम दिया हुआ है शिवरात्रि गिरी। दादा गुरु महाराज का नाम है इंद्रगिरी महाराज, दादा गुरु का नाम है नरेंद्र गिरी महाराज, सेक्रेटरी महाराज। और गुजरात में लिमड़ी और अहमदाबाद, राजकोट अहमदाबाद के बीच में मेरा आश्रम है लिमड़ी के पास, और वहाँ हम रहते हैं, आश्रम चला रहे हैं। और ये कुंभ मेला करने आए हैं गुजरात से, इधर कुंभ मेले में आए हैं, तो सभी साधु संतों का दर्शन और सनातन धर्म के लिए। महाराज जी, ये 3 पहियों वाली बाइक से चलते हैं, क्या वजह है, कुछ बताइए अपने बारे में। वजह तो क्या, हम पैरों से विकलांग है, पोलियो का असर है हमको। जब 3 साल के थे तब ऐसा हो गया था, तो ऐसा है। महाराज जी, क्या मन में उद्देश्य लेकर आए हैं आज प्रयागराज कुंभ की धरती पर? प्रयागराज कुंभ में नहीं, पर हमने जब संन्यास लिया है तब से कि यह कि सत्य का विजय हो और सनातन धर्म हमेशा आदि अनादि से है और रहेगा। गुजरात से प्रयागराज का 14 दिन का सफर आसान नहीं था। बारिश के चलते उन्हें 2 दिन रास्ते में रुकना पड़ा। जब वो प्रयागराज पहुंचे तो कुंभ की तैयारियां देखकर उनकी सारी थकान दूर हो गई। 2013 और 19 के कुंभ में शामिल हो चुके स्प्लेंडर बाबा इस बार की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कितने दिन लगे आने? 14 दिन लगे हैं, उसमें 4 दिन हमको बारिश ने परेशान किया, इसलिए 4 दिन रुके थे कहीं आश्रम पे। एक नाथ जी महाराज के आश्रम पे रुके और चित्रकूट में 2 दिन रुके। हाँ, बाइक से ही आए हम। तो कैसा लगा यहाँ आके पहुँचे, क्या अनुभव रहा आपका? ऐसे तो हमने यहाँ आए तो अभी थोड़ा हमको ऐसा महसूस हुआ है 2025 का कुंभ मेला देख के कि कुछ अनोखा हो रहा है। 2013 में भी हमने इधर संस्कार कराए थे और 2019 में भी हम इधर थे कुंभ मेले में। 19 में नहीं, शायद 2019 में था, उससे पहले 2013 में था। हाँ, 2013 में भी था, 2007 में भी था। 2013 में और 2025 के कुंभ मेले में क्या अंतर है? बहुत अंतर है कि आज जो सुविधाएं है, सब स्वच्छता है, वो बहुत अच्छा है और इससे ऐसा लगता है कि नहीं, सनातन अभी जागरूक हो रहा है। क्या लगता है, मोदी जी और योगी जी ने कुंभ मेले के एकदम रंगत काया बदल दी है? हाँ, बदल दिए हैं। सनातन धर्म के देवी देवताओं के अपमान से दुखी बवंडर बाबा हिंदू समाज में जागरूकता फैलाने के मकसद से महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। शादी के कार्ड, पटाखे और धूप अगरबत्ती के पैकेट पर देवी देवताओं की तस्वीरों पर भी उन्हें आपत्ति है। बाबा का कहना है कि उपयोग के बाद इन चीजों को कचरे में डाल दिया जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती की तस्वीरों का भी गलत इस्तेमाल होता है। इसके खिलाफ बवंडर बाबा साधु संत, सरकार और कोर्ट का ध्यान दिलाना चाहते हैं। हर हर महादेव। सनातन धर्म प्रचारक रक्षक बवंडर बाबा, इंदौर मध्य प्रदेश से पूरे भारत की यात्रा पे हमारा संकल्प है यात्रा का, जो हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों। शादी की पत्रिका पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, फटाकों पे तो आपने भगवान के फोटो देखे, उपयोग के बाद वो गंदगी में जाते।
हम धार्मिक क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में आए हैं। हमें यहाँ एक बीड़ी मिली है जिसपे शिव जी का फोटो है, पार्वती जी का फोटो है। अब ये हमारे आराध्य, हम इनकी पूजा करते हैं और मादक पदार्थ की श्रेणी में ये बीड़ी आती है। बीड़ी पीने वाला उपयोग करके इसको डस्टबिन में फेंकता है। तो यही हाल पूरे देश में है। यही एक अलग जगह रहे, जनमानस तक, सरकार तक अपनी बात रख रहे, न्यायालय तक अपनी बात रख रहे। बवंडर बाबा ने धर्म की रक्षा को समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य करार दिया है। उनका कहना है कि धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। धर्म की अनदेखी का नतीजा बांग्लादेश भुगत रहा है। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। हिंदू जनमानस से एक अनुरोध करते हैं कि जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, तो घर परिवार और हमारा जीवन रहेगा। नहीं तो जो बांग्लादेश के हाल है वो कुछ सालों बाद यहाँ भी होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ भी हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो क्या लगता है बांग्लादेश में जो हाल बेहाल हुआ उसका कहीं ना कहीं वजह यही रही? अगर धर्म से जुड़े रहेंगे तो सारी आज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जो भारत एक सर्वधर्म मान्य देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते। कोई भी सिख समुदाय का, सिख गुरुद्वारे का, वाहे गुरु का कई चित्र चिन्ह का अपमान कोई सरदार नहीं करता, ना होने देता है। कोई भी मुस्लिम कुरान का 786 का मक्के का चित्र का अपमान ना करता है, ना होने देता है। उन्हें पता है जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा। अगर हम ही हमारे मजहब और धर्म का अपमान करेंगे तो दूसरा तो करेगा ही करेगा। तो हम ना करें तो वो नहीं करते, तो होने नहीं देते। तो हम हिंदुओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम हमारे धर्म का अपमान न करें। बांग्लादेश में भी यही हाल थे, बांग्ला और अन्य जो भारत से जो खंड हुए देश, उनके भी यही हाल थे। वहाँ के भी हिंदू अपने धर्म का अपमान करते। यहाँ भी वही हाल है। यहाँ पे कहने के लिए कुंभ लगा, लेकिन यही कुछ समय बाद, ये कुंभ खत्म होने के बाद जो ये होर्डिंग बैनर लगाए हैं, ये चित्र अपमानित होंगे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी तक हमने बात रखी, प्रेमानंद जी तक के बात रखी है, 14 राज्य के मुख्यमंत्री को दिया है। हर संभव प्रयास कर रहे हैं हम हमारी तरफ से। बाबा बवंडर का कहना है कि वो साधु नहीं है, सनातन धर्म के प्रचारक और रक्षक हैं। 3.5 साल पहले उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और अब तक देश का कई कोना वो घूम चुके हैं। कि आज के इस दौर में जब बाबाओं को हमेशा एक प्राचीन युग का देखा जाता है, आप उस जमाने में बुलेट, हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे मेरी जिद के आगे आशीर्वाद दिया, फूलमाला पहनाई। और मैं मेरे घर से यात्रा पे निकला हूँ विगत 3.5 साल से। 21 फरवरी 2021 से इंदौर से यात्रा पे, संकल्प पे, दाढ़ी बाल नहीं कटाए, जूते चप्पल नहीं पहने। तो मैं बाबा स्वरूप हो गया हूँ, लेकिन मैं एक प्रचारक और एक क्रांतिकारी हूँ। महाकुंभ में धुनी रमाने के लिए अब तक कई बाबा डेरा डाल चुके हैं। फटफटिया पर सवार बवंडर बाबा और स्प्लेंडर बाबा भी उन बाबाओं की कतार में शामिल हो रहे हैं।